जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बढ़ते हैं अपने लेक्चर नंबर 17 की तरफ। आज वाले क्वेश्चन में हम देखेंगे ज़र की अहम अक़साम कौन कौन सी हैं। ये सवाल शॉर्ट में भी आ जाता है और लॉन्ग में भी शॉर्ट में आएगा। तो ये जो आपके सामने 5 किस्में लिखी हुई हैं, आपने सिर्फ उनके नाम लिख देने, लेकिन जब लॉन्ग में आएगा तो ब्रीफली यानी डिटेल से इन सबको एक्सप्लेन आपने करना है। ज़र की अक़साम दर्जन है। नंबर 1 धाती ज़र, मेटालिक मनी, पेपर मनी, लीगल टेंडर मनी, नियर मनी एंड क्रेडिट मनी। अब ये सारे शॉर्ट में भी आ सकते हैं। सारे जो धाती ज़र है, कागज़ी, कानूनी, करीबी और एतबारी, इन सब के जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन भी बनाकर दे सकता है। जी, धाती ज़र से क्या मुराद है? इनसे मुराद धातों के बने हुए सिक्के, यानी धात की सूरत में चांदी, सोना, तांबा, पीतल, यानी कि इनके बने हुए जितने भी सिक्के वगैरह जो चलते हैं, इसको क्या कहते हैं जी? धाती ज़र कहते हैं। इसके आगे 2 किस्में होती हैं। मियारी ज़र से क्या मुराद है? ये भी शॉर्ट क्वेश्चन बन गया। स्टैंडर्ड मनी यानी मियारी ज़र क्या होता है? ऐसा ज़र होता है जिसकी ज़ाहरी और हकीकी कदरों कीमत बराबर होती है। अब ज़ाहरी और हकीकी कदरों कीमत से क्या मुराद है? यानी जितनी मालियत की धात इस्तेमाल की जाती है, इतनी मालियत का सिक्का भी होता है ये। फ़र्ज़ करें अगर हम इसकी मिसाल लें, वो कह रहा है कि अंग्रेज़ों के दौर में इब्तदाई सालों में हिंदुस्तान में जो चांदी का रुपया होता था, इसमें इतनी ही मालियत की चांदी भी लगी होती थी, यानी वो चांदी भी 1 रुपये की ही होती थी। इस तरह अरबों के शरफ़ी और दिनार भी मियारी ज़र कहलाते थे, क्योंकि इनमें इतनी मालियत का सोना इस्तेमाल होता था जितनी मालियत के वो सिक्के होते थे। आगे आ जाएगा जी अलामती या वज़ई ज़र, टोकन मनी, ऐसा सिक्का जिसकी ज़ाहरी कदर कीमत इसकी हकीकी मालियत से क्या होती है? ज़्यादा होती है। यानी इसके अंदर जो धात इस्तेमाल होती है वो कम पैसों की होती है, सिक्के की मालियत क्या होती है? ज़्यादा होती है। मिसाल के तौर पे हमारा जो 1 रुपये का सिक्का है, ये अलामती ज़र है। क्यों? क्योंकि वो बतौर ज़र 1 रुपये का काम देता है, लेकिन इसमें जो धात इस्तेमाल की जाती है उसकी मालियत मुश्किल 5 पैसे के बराबर बनती है। यानी धात उसके अंदर जो है वो कम मालियत की होती है, सिक्का ज़्यादा मालियत का होता है। ऐसे ज़र को हम टोकन मनी कहते हैं। कागज़ी ज़र से क्या मुराद है? ये वो ज़र जो नोटों की शक्ल में होता है, ठीक है। मरकज़ी बैंक इसको जारी करता है, इन्हें कानूनी हैसियत हासिल होती है। कोई भी शख्स इनको कबूल करने से इनकार नहीं कर सकता। ज़ाहिर तो ऐसे होता है कि ये कागज़ के टुकड़े हैं, लेकिन मरकज़ी बैंक की गारंटी की वजह से इन्हें ये कानूनी हैसियत हासिल हो जाती है कि ये इतने रुपए का नोट है, जितनी मालियत का वो नोट होता है। अब आगे से ये भी शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है कि नोट किस असूल के तहत जारी किए जाते हैं। तो नोट 2 असूलों के तहत जारी किए जाते हैं। एक होता है फ़िक्स यानी मुअय्यना हद का असूल, दूसरा होता है मुतनासिब महफूज सरमाया का असूल या बैंकिंग का असूल। अब ये दोनों असूल आगे आ रहे हैं, बैंक वाला चैप्टर हमारा आगे आएगा, उसमें हम दोनों को डिटेल से पढ़ेंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते होते हैं पेपर में कि मुअय्यना हद के असूल से क्या मुराद है और मुतनासिब महफूज सरमाए का असूल या बैंकिंग के असूल से क्या मुराद है। ओके, कागज़ी ज़र की 2 अक़साम होती हैं। नंबर 1 बदल पज़ीर कागज़ी ज़र, कन्वर्टेबल पेपर मनी। इससे मुराद ऐसे नोट हैं जिनको मुतालबे की सूरत में चांदी, सोने या ज़र मुबादला की शक्ल में हम तब्दील कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के जो तमाम करेंसी नोट हैं, जिनमें 20 का नोट 1000 हो गया, 500, 50, 5000, ये सारे बदल पज़ीर हैं, ठीक है। बदल पज़ीर कागज़ी ज़र क्या होता है? जिसको हम सोने, चांदी या ज़र मुबादला से मुराद होता है किसी दूसरी करेंसी में हम इसको तब्दील कर सकते हैं। अब आप देखते हैं नोट को, अगर आप निकाल के देखें, अगर आपके पास है तो ये तहरीर एक उसके दर्ज की होती है, ठीक है। बैंक दौलत पाकिस्तान 10 रुपया और हामिल हज़ा को मुतालबा पर अदा करेगा। यानी गवर्नमेंट को इतने जो है फ़र्ज़ करें 1 अरब जो हैं वो 10-10 के नोट चाहिए, तो उसने मुतालबा किया स्टेट बैंक से, तो स्टेट बैंक उनको एक असूल के तहत ये नोट छाप कर दे देगा। इस ज़मानती तहरीर से ये बात वाज़ेह है कि जो लोग इन नोटों को तब्दील करवाना चाहें तो वो स्टेट बैंक की किसी भी शाख से मुस्तनद सिक्कों में तब्दील करवा सकते हैं। ओके, गैर बदल पज़ीर कागज़ी ज़र कौन सा होता है? ऐसा ज़र जिसको हम सोने या चांदी में तब्दील नहीं कर सकते, इसको इनकन्वर्टेबल पेपर मनी कहते हैं। यानी ऐसे नोटों के इवज़ हुकूमत सोना या चांदी महफूज सरमाए के तौर पर नहीं रखती, लेकिन कानूनी तौर पर वो लोगों को ऐसे नोट लेने की पाबंद कर देती है। मसलन पाकिस्तान में 1 रुपये का नोट गैर बदल पज़ीर कागज़ी ज़र था।
आप में से अक्सर लोगों ने 1 रुपये का नोट नहीं देखा होगा, लेकिन हम लोगों ने बचपन में वो नोट यूज़ किया था। 1 रुपये का नोट और 2 रुपये का नोट, वो बदल पजीर कागजी ज़र नहीं था। इसे हुकूमत पाकिस्तान जारी करती थी, लिहाजा सब लोग इसे कबूल करने के पाबंद तो होते थे, लेकिन हुकूमत इसको सोने या चांदी में तब्दील करने की पाबंद नहीं होती थी। अब हुकूमत पाकिस्तान ने 1 रुपये से 5 रुपये तक के नोटों को ख़त्म करके सिक्के जो है वो जारी कर दिए हैं, आप लोगों ने देखे भी होंगे। ओके, ज़र कानूनी क्या होता है जी? लीगल टेंडर मनी। ज़र कानूनी से मुराद वो ज़र है जिसकी हैसियत कानूनी हो, यानी लोग कानूनी तौर पर इसे लेन देन में कबूल करने के पाबंद हों। इसको लेने से इनकार करने वाला कानूनी तौर पर क्या होगा? वो मुजरिम होता है, क्योंकि ये हुकूमत की तरफ से जारी करदा होता है, हुकूमत की ज़मानत पर, इसलिए इसको कबूल ना करने वाला मुजरिम होता है। इसकी भी आगे 2 अक़साम है। ओके, महदूद ज़र कानूनी, लीगल लिमिटेड लीगल टेंडर। इससे मुराद ऐसा ज़र है जिसकी हैसियत वैसे तो कानूनी हो, लेकिन लेन देन के सिलसिले में शख्स को एक हद से ज़्यादा कबूल करने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। यानी महदूद का मतलब आप जानते हैं, जो चीज़ किसी चीज़ की एक लिमिट होती है। तो यहाँ पे मुराद रुपया पैसा की लिमिट है। कैसी लिमिट? कि आपने फ़र्ज़ करें कोई चीज़ ख़रीदनी है किसी पैसों से, आपने पैसों से चीज़ ख़रीदनी है, तो उन पैसों को एक ख़ास हद तक जो है वो आप देने पर मजबूर कर सकते हैं, इससे ज़्यादा मजबूर नहीं किया जा सकता। क्योंकि पहले ज़माने में जो है, आज से 20-25 साल पहले 25 पैसे, 50 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के भी हुआ करते थे। वो महदूद कानूनी ज़र होते थे। 20 रुपये तक की अदायगी इन सिक्कों की मदद से की जा सकती थी, लेकिन अगर 20 रुपये से ज़्यादा अदायगी करनी हो तो फिर इन सिक्कों को 20 रुपये तक जो है वो अदायगी इनकी मदद से की जा सकती है। अगर 20 रुपये से ज़्यादा अदायगी करनी हो तो फिर इन सिक्कों में कानूनन नहीं की जा सकती, क्योंकि कानूनी तौर पर ज़्यादा अदायगी की सूरत में लोगों को मजबूर नहीं किया जा सकता। लामहदूद ज़र कानूनी, अनलिमिटेड लीगल टेंडर। इससे मुराद ऐसा ज़र है जो कि गैर महदूद हद तक लेन देन में इस्तेमाल हो सकता है। पाकिस्तान में 50 पैसे से लेकर 5 रुपये तक के सिक्के नीज़ हर किस्म के नोट गैर महदूद ज़र कानूनी हैं। सिक्के तो खैर अब ये वाले ख़त्म हो गए, नहीं चल रहे। हमारे यहाँ जो है वो 1 रुपये का सिक्का, 2 रुपये का सिक्का, 5 रुपये का सिक्का, ठीक है, ये सिक्के जो है वो आजकल राइज हैं। इससे लेकर 5000 के नोट तक, मतलब कि ये सारे क्या हैं? लामहदूद ज़र कानूनी हैं। इनकी मदद से आप लामहदूद हद तक जितनी मर्ज़ी अदायगी कर सकते हैं, और किसी भी मिक़दार में कबूल ना करने वाला कानूनी तौर पर क्या होता है? मुजरिम होता है। ओके, नियर मनी, करीबी ज़र क्या होता है जी? जो अशिया करीबी ज़र के तौर पर काम करती हैं वो हकीकत में ज़र नकद की तरह गर्दिश नहीं करती, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर इन्हें ज़र नकद में तब्दील किया जा सकता है। यानी करीबी ज़र से क्या मुराद है? वो नकद की सूरत में नहीं होता। करीबी ज़र नकद सूरत में नहीं होता, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर इसको नकद में तब्दील करवाया जा सकता है। मिसाल के तौर पर मियादी अमानतें, सरकारी कफ़ालतें, ये सारे आगे शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, अगले चैप्टर में हम इनको डिटेल से देखेंगे। मियादी अमानतें, सरकारी कफ़ालतें, हिस्से शेयर को कहते हैं, जो कि हम कंपनियों के शेयर्स लेते हैं ना, उसको शेयर्स को हिस्से कहते हैं, वगैरह। इन्हें हम ज़र नकद नहीं कह सकते, क्योंकि ये अशिया की ख़रीदो फ़रोख्त में बराह रास्त इस्तेमाल नहीं होती, लेकिन इनको फ़रोख्त करके ज़र नकद हासिल किया जा सकता है। यानी जो सारे उसने नाम लिखे हुए हैं, इनको हम कुछ अरसे बाद जो है वो देकर, बेचकर, या मतलब कि स्टेट बैंक में देकर या किसी भी जगह पर देकर इसको हम ज़र नकद हासिल कर सकते हैं। सरकारी तमस्सकात, डाकखाने के सर्टिफिकेट, इनामी बॉन्ड्स वगैरह ऐसे असासे होते हैं जो कि ज़र की तरह सयाल पजीर, जी यहाँ पे नया वर्ड आ गया, सयाल पजीर। सयाल पजीर नकद को कहते हैं, ठीक है, और ये ख़ास टर्म होती है जो कि ज़र के साथ लगती है। सयाल पजीर का मतलब होता है नकद की सूरत में, लेकिन इन्हें फ़ौरन ज़र में तब्दील करवाया जा सकता है। ओके, क्रेडिट मनी क्या होता है जी? इससे मुराद ऐसा ज़र है जो कि एतबार या भरोसे की बुनियाद पर गर्दिश करता है। एतबारी ज़र का इतलाक़ ऐसे लेन देन पर होता है जिसमें नकद अदायगी की बजाय मुस्तक़बिल में रकम अदा करने का वादा किया जाता है। जी, ये सवाल बहुत दफ़ा पेपर में आया हुआ है, ठीक है, कि एतबारी ज़र से क्या मुराद है? ऐसा ज़र होता है जो नकद की सूरत में ये भी नहीं होता, ठीक है,
یہ بھی اعتبار کی بنیاد پر گردش کرتا ہے، جیسا کہ چیک کیا ہے اعتباری زر میں آتا ہے، کیونکہ ہم ایک دوسرے پر اعتبار کر کے لوگوں کو کیا دے دیتے ہیں، نقد رقم کی بجائے چیک دے دیتے ہیں۔ اسی طرح جو کریڈٹ کارڈ ہے، جو اے ٹی ایم کارڈ ہے، یہ بھی اعتباری زر ہی ہے۔ ہم بینک پر اعتبار کرتے ہیں کہ ہم اس کو مشین میں ڈالیں گے تو ہمیں پیسے مل جائیں گے، لہٰذا یہ بھی کس میں آئے گا، اعتباری زر میں آئے گا۔ اسی طرح جو ہے اور بھی اس کی آگے قسمیں ہیں، وہ اگلے چیپٹر میں آ رہی ہیں، اس کو ہم دیکھیں گے۔ اعتبار کے لیے اچھے کردار، مضبوط ساکھ اور رقم کی واپسی کی استطاعت ہونا، یعنی اس کی طاقت ہونا ضروری ہوتا ہے۔ عام طور پر اعتبار کی دو صورتیں ہوتی ہیں جی، ایک زبانی وعدہ ہوتا ہے اور ایک تحریری وعدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ زبانی وعدے سے کیا مراد ہوتا ہے جی؟ ہم کہہ دیتے ہیں قرض خواہ کو اس پر مکمل اعتبار اور بھروسہ ہوتا ہے۔ مثلا آپ کسی شخص سے رقم ادھار دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ 5,000، ہم کوئی تحریر نہیں لکھتے۔ عام طور پہ دوستوں رشتہ داروں میں یہ جو ہے وہ چیز چلتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ مجھے 5,000 روپیہ دے دو، 1-2 مہینے بعد جو ہے وہ میں آپ کو واپس کر دوں گا۔ کوئی تحریر لکھ کر نہیں دیتے اور وقت مقررہ کے بعد آپ وہ رقم واپس کر دیتے ہیں۔ زبانی اعتبار عام طور پر دوستوں اور رشتہ داروں پر کیا جاتا ہے۔ تحریری وعدہ کیا ہوتا ہے جی؟ آپ نے جو بھی رقم دی ہے کسی کو تو آپ اس کو لکھ لیتے ہیں کہ اس فلاں شخص سے اتنے روپے ادھار لیے ہیں یا اتنی مالیت کا مال لیا ہے، وہ اتنے عرصے کے بعد اس کی ادائیگی کرے گا۔ اعتباری زر کے تحریری وعدہ کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ تو یہاں پہ جو ہے آپ کا یہ لانگ کوسچن ختم ہو گیا۔ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم اگلا کوسچن دیکھیں گے۔